हेलो फ्रेंड्स, मैं नव पासरी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिवीजनपुर में। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस पे कुछ चर्चा कर रहे थे। साइंस जो फिजिक्स थे, हमने उसके इंट्रोडक्शन पे कुछ चर्चा कर रहे थे। तो हमने चर्चा देखिए कुछ किए थे और कुछ आज करेंगे हम लोग चर्चा उस पे। देखिए मैंने आपको बता दूं कि हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे। देखिए पहले हमने भौतिक जो भी राशियां हैं उस पे हम लोग क्या करते थे, चर्चा कर रहे थे। यानी भौतिक राशियों पर जो आपका फिजिकल, भौतिक राशियां जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज होता है, फिजिकल क्वांटिटी यानी आपकी जो भौतिक राशियां हैं वो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उस पे हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी की। मैंने आपको बताया था कि जो भौतिक राशि होती है वह उसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला मैंने किया था आपको यहां से मूल राशियां। हमने यहाँ पे पहला आपको क्या किया था, मूल राशि किया था, जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये आपका मूल राशि। दूसरा आपको मैंने बताया था डिराइव्ड, यानी आपका व्युत्पन्न राशि। दूसरा आपको क्या बताया था, डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां या राशि, ये बताया था। तीसरी चीज आपको मैंने बताया था पूरक राशियां। क्या बताया था, पूरक राशियां, जिसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री, यस यू डबल पी एल ए एन टी आर वाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियों को तीन भागों में डिवाइड किया हमने। पहला आपको मूल राशि, दूसरा आपको व्युत्पन्न राशि, तीसरा पूरक राशि में। तो मैंने आपको बता दिया था कि मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। आपका द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ठीक, विद्युत धारा। हमने इन 7 राशियों के बारे में आपको बता दिया था कि मूल राशियां कितनी होती है, 7 होती है। उनके नाम भी आपको मैंने बताया था। दूसरी बात, व्युत्पन्न राशि के बारे में भी हम लोगों ने कुछ चर्चा किया था कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, कहां से उत्पन्न होती है। तो जो व्युत्पन्न राशि होती है वह आपके मूल राशियों से ही क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी कि जो व्युत्पन्न राशियां जो निर्भर रहती हैं, हम कह सकते हैं कि जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज पर निर्भर रहती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक, ये भी मैंने कुछ बता दिया। बात करते हैं पूरक राशियां। इन दो चीजों के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन हमें अब थोड़ा सा चर्चा हम पूरक राशियों पे भी तो कर सकते हैं कि पूरक राशियां होती क्या है। तो चलिए पूरक राशियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग कि पूरक राशियां क्या होती हैं। ठीक, चलिए देखिए पूरक राशियां सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। पूरक राशियां देखिए दो होती हैं। पूरक राशियां की बात करें आपको हम, जो पूरक राशियां हैं बात करें कि हम, तो ये दो होती हैं। यानी एक पहला जो होता है वह आपका रेडियन होता है, रेडियन, और जो दूसरा आपका होता है वह आपका स्टेरेडियन होता है। देखिए ये रेडियन होता है और ये क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। यानी दो होती है पूरक राशियां आपकी, कितनी होती है, रेडियन और दूसरा क्या, स्टेरेडियन। देखिए रेडियन जो होता है, ये देखिए ये जो राशियां जो होती हैं, जो दो पूरक राशियां रेडियन और स्टेरेडियन होती हैं, ये दोस्तों क्या करती हैं कि कोण को मापने में ही हम इन दोनों राशियों का यूज केवल करते हैं। इन दो राशियों से केवल कोण मापा जाता है। ठीक, और इस मतलब इनका जब भी हम यूज करेंगे हमेशा कोण को मापने के लिए ही होता है इसका यूज। चलिए रेडियन जो है, रेडियन क्या करता है, देखिए इसका जो है वो समतल कोण, समतलीय कोण, यानी यह समतली कोण को मापता है। प्लेनर एंगल क्या बोलते हैं, प्लेनर एंगल, प्लेनर एंगल। यानी कि जो रेडियन होता है उसका जो मापन होता है या रेडियन से जो मापा जाता है वो समतली कोण को मापा जाता है। और जो आपका स्टेरेडियन होता है उसे सॉलिड एंगल नापा जाता है। सॉलिड एंगल्स हम क्या करते हैं, मापते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ठोस कोण। यानी जो ठोस कोण होता है उस ठोस कोण को हम क्या करते हैं कि स्टेरेडियन से मापते हैं।
कहने का मतलब साफ साफ भाषा में ये हो गया फ्रेंड्स कि जो पूरक राशियां होती हैं, दो होती हैं, एक रेडियन एक स्टेरेडियन। तो रेडियन जो भी पूरक राशि होता है, जो रेडियन और स्टेरेडियन, इससे हम कोण को मापते हैं। ये कोण के मापने में ही आपका यूज होता है। तो रेडियन क्या होता है कि ये समतल कोण को मापता है, और जो स्टेरेडियन होता है वो सॉलिड एंगल ठोस कोण को मापता है। चलिए आइए अब बात करते हैं हम लोग कि स्टेरेडियन कहते किसे हैं। इसकी कुछ परिभाषा तो हम लोग जान लें कि रेडियन है क्या, होता क्या है रेडियन। चलिए आइए देखिए, एक हम सर्कल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक सर्कल। एक सर्कल हम ले लेते हैं। इस सर्कल में इसकी त्रिज्या होती है, इसको हमने आर कर लिया। एक ये सर्कल है, ये सर्कल कैसा है? समतली है, समतली सर्कल है, मतलब समतल कोण को नापता है। समतली मतलब खोखला, ये ठोस नहीं आपका है, ठीक। ये आपका एक क्या हो गया? वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। उस पे हमने इस त्रिज्या r को ले लिया, ठीक। चलिए अब देखिए, आप कहेंगे क्या यहां से कि देखिए त्रिज्या किसी वृत्त पर त्रिज्या के बराबर चाप यदि लिया जाए, किसी वृत्त पर उसके त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई का एक चाप लिया जाए, या ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है, या रेडियन कहलाता है। जैसे देखिए ये आपका r हो गया त्रिज्या यहां से, और इतना ही लंबाई का इस पे हम इसकी वृत्त की परिधि पर क्या ले लें? एक चाप ले लें, और उस चाप के द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होगा वही कोण आपका क्या होता है? रेडियन कहलाता है। एक हमने वृत्त ले लिया, वृत्त पे त्रिज्या हो गई, इसी त्रिज्या के लंबाई के बराबर उसकी वृत्त की परिधि पर एक चाप ले लिया, और उस चाप के द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है, जो ये थीटा है, वही आपका रेडियन कहलाता है। देखिए ये रेडियन कहलाता है। अब बात करते हैं, जैसे देखिए ये आपका कोई सर्कल है, इस सर्कल जो आपका है, इस सर्कल के पूरे वृत्त पर आपका 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, यानी कि एक वृत्त के एक पूर्ण चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, जो 360 के बराबर होता है। जो क्या होता है? 360 के बराबर होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि एक वृत्त है, इस वृत्त के एक पूर्ण चक्कर में 2 पाई रेडियन बनता है, और जो 2 पाई रेडियन होता है, यही 2 पाई रेडियन बराबर 360 अंश डिग्री के बराबर होता है। जो ये 2 पाई होता है, यही 2 पाई क्या होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी एक पूर्ण चक्कर में आप जब लगाते हैं तो डिग्री में आप नापेंगे तो वही 360 अंश के बराबर होता है, यानी 2 पाई बराबर 360 अंश डिग्री में होता है। तो यहां से अगर हम एक पाई निकालें या एक रेडियन निकालें, तो ये क्या होता है? 360 बटा a2, यानी कि 1 पाई इक्वल कितना? 180 अंश। तो ये यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक पाई बराबर या एक रेडियन बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है। हम यहां से कह सकते हैं कि एक पाई बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब कि एक रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है आपका। चलिए आइए इधर, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे, कि एक रेडियन में कितने डिग्री, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दे। यहां तो है कि एक पाई बराबर 180 डिग्री, अगर आपसे पूछ दे या एक रेडियन बराबर 180 डिग्री है ये, लेकिन आपसे यदि पूछ दे कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो देखिए एक रेडियन बराबर आपका 180 अंश दिया है, यहां से एक बराबर निकालेंगे तो 180 बटा पाई, ये एक रेडियन हो गया। एक रेडियन यहां से बराबर कितना? 180 बटा पाई हो गया। अब हम जानते हैं कि पाई का मान, आप मैथ में पढ़े होंगे कि पाई का मान जो होता है वह आपका 22 बटा 7 होता है। तो यहां से आप 22 बटा के 7 रख देंगे, ये 7 ऊपर जाएगा तो 180 × 7/20
कटाएंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आ जाएगा कितना 57.2 डिग्री, यानी 1 रेडियन बराबर आपका कितना आ जाएगा, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए यानी 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन कितने डिग्री, तो 1 रेडियन में 57.2 डिग्री आपका मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि डिग्री को कोण में कैसे बदलते हैं। देखिए डिग्री को कोण में कैसे बदलें, देखिए यहां से मिटा देते हैं थोड़ा सा, डिग्री आपको दे दे कि डिग्री को कोण नहीं फिर रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, जी आपसे कहते हैं कि डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन बदलना है। तो अब ये बताइए कि 180 डिग्री बराबर 1 पाई, 1 रेडियन या पाई रेडियन, 1 नहीं लिखेंगे तब भी क्या बोलेंगे इसको, पाई रेडियन। ये होता है, इसी चीज को मैंने इधर लिखा था कि 1 पाई यानी 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसी को हमने ऐसे लिख दिया कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन। चलिए अब बात करते हैं यहां से अगर हम निकालेंगे, यहां से अगर मान लीजिए इसको हम 1 नहीं लिखते हैं, 1 डिग्री निकालते हैं तो ये पाई अब बटा ये 180 जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये आपका किस में निकल जाएगा, रेडियन में। ये आपका किस में निकल जाएगा, रेडियन में, क्योंकि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। कोई भी मान अगर आपको डिग्री में दिया रहेगा तो आप अगर रेडियन निकालना चाहेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे आप। अगर हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे x 1 डिग्री है, अगर यहाँ पे x डिग्री का निकालना होगा तो हम पाई बटा 180 आई इंटू x डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मान किसमें आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। यहां से निकाल लेंगे कि अगर x डिग्री का कोई कोण है, अगर हमें रेडियन में चाहिए तो पाई बटा 180 इंटू x डिग्री से हम कर देंगे। इसके ऊपर मैंने आपको दिया था एक चीज, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन, एक आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, यदि आपसे क्वेश्चन कर दे कि 60 अंश बराबर कितने रेडियन, ये क्वेश्चन दे दिया कि 60 अंश बराबर कितने रेडियन होगा, या 60 अंश या 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। तो हमें क्या बताया, देखिए x डिग्री का यदि कोई रहता है तो पाई बटा 180 इंटू x डिग्री, ये किस में बदल जाएगा, रेडियन में। तो आप यहीं से लिख सकते हैं 60 है ना, तो रेडियन में करेंगे तो पाई बटा 180, यहाँ पे 60 डिग्री। देखिए ये कटा इससे 6 3 18, यानी कि कितना आ गया, पाई बटा के 3 रेडियन। जब आपका पाई के रूप में आए तो वह कोण हमेशा रेडियन में होता है दोस्तों, ये चीज आप लोग इसको याद रखिए कि जब भी पाई बटा 3 आएगा या पाई के रूप में आएगा तो वह मान किसमें होगा, रेडियन में होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं ना कि डिग्री में दिया रहेगा, अगर रेडियन में आपको निकालना होगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं ना कि x अंश बराबर या x डिग्री बराबर यहां से फार्मूले से x बटा पाई बटा 180 इंटू 60 कटा देंगे, पाई बटा 3 आपका रेडियन आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगर हम कह दें कि 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, यहां से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि 360 अंश या 360 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं। तो सेम वही चीज क्या करेंगे, पाई बटा 180 और ये 360 आपका, तो देखिए ये कटा 18 दूना 36, ये आपका कितना 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन आपका यहां से आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि हम कह दें कि यहाँ पे 720 डिग्री बराबर कितने रेडियन, आप लोग निकालिए इसको, 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग निकालिए, आप लोग निकालिए इसको। देखिए 720 है तो 720, ये देखिए ये आपका रेडियन में निकालना है, तो ये रेडियन बराबर आपका हो जाएगा पाई बटा 180 और ये आपका डिग्री में कितना दिया है 720। चलिए 18 4 72, यानी पाई बाई 4 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। एक चीज देखिए आपको कि जब रेडियन निकाल रहे थे, देखिए ये रेडियन बराबर कर रहे थे तो पाई बटा 180 इंटू यहाँ पे डिग्री था। जब हमें रेडियन में चेंज करना था तो पाई बटा 180 इंटू डिग्री करते थे, और जब हम डिग्री में
चेंज करना था तो ये आपका 180 बटा पाई इंटू यहाँ पे आपका रेडियन होता है, ये आपका होता है। चलिए आइए इस पे भी कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, इस पे क्या है क्वेश्चन। अगर हम आपसे कहते हैं कि 3 बटा के यानी 3 पाई बटा के 4 रेडियन, 3 पाई बाई 4 रेडियन बराबर कितने डिग्री होंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि 3 पाई बटा 4 रेडियन में कितने, या 3 पाई बटा 4 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो हमें किसमें लाना है, अब डिग्री बनाना है। तो डिग्री के लिए ये यूज करेंगे हम कि 180 बटा के पाई गुणित रेडियन, ये रेडियन में है ना, तो आप देखिए डिग्री में जब निकालेंगे तो कितना होगा 180 बटा पाई और यही आपका रेडियन हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये आपका कट गया पाई से पाई, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, यानी कि ये डिग्री बराबर आपका कितना आ गया 45 थी, यहाँ 135, यानी 135 डिग्री आपको निकल जाएगा कि 3 पाई बाई 4 रेडियन में 135 डिग्री होता है। तो जब आपको डिग्री में निकालना होगा तो 180 ऊपर नीचे पाई करेंगे और जो रेडियन का मान दिया रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिग्री में आ जाएगा। यदि आपको रेडियन में चाहिए तो पाई बटा 180 इंटू डिग्री का गुणा करते हैं। चलिए आइए आगे, चलिए बात करते हैं अब स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन क्या होता है देखिए, दूसरा जो पूरक राशियां है स्टेरेडियन, इस पे भी कुछ चर्चा कर लिया जाए कि स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो देखिए स्टेरेडियन होता क्या है। जैसे एक स्फीयर ले लिया जाए, एक आपका यहाँ पे स्फीयर ले लिया जाए और ये स्फीयर कैसा रहेगा, ठोस गोला, ये ठोस रहेगा, सॉलिड रहेगा, क्योंकि ठोस गोला एक हमने ले लिया, एक स्फीयर हमने क्या कर लिया, ले लिया, एक स्फीयर हमने ले लिया, एक ठोस गोला। इसकी परिभाषा आप देंगे कैसे देखिए, और ये जो स्टेरेडियन होता है ना एक 3D त्रिविमी होता है, यानी कि ये क्या होता है, त्रिविमी होता है। यहाँ पे हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ से इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, लेकिन हम एक यूज कर रहे थे कि वृत्त के परिधि पर, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे हम एक पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम लेंगे, क्या लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला था कि 3D ये त्रिविमी होते हैं, इसलिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम हम लेंगे। क्या कहेंगे देखिए, किसी ठोस गोला, किसी स्फीयर वृत्त के त्रिज्या के वर्ग के बराबर, त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर चाप लिया जाए, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का चाप लिया जाए उसके पृष्ठ पर, और वह रहेगा क्या, आर स्क्वायर के बराबर। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिया जाए और वह केंद्र के साथ जो कोण बनाए उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, किसी वृत्त के, किसी ठोस गोला के त्रिज्या के वर्ग के बराबर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पृष्ठ क्षेत्रफल लिया जाए और वह केंद्र के साथ जो कोण बनाता है उसे हम स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन होता है ये, यानी कि स्टेरेडियन जब भी होगा इसकी क्या होगी, इसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर ही इसके परिधि पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल लेगा और वह पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके केंद्र से जो कोण बनाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। चलिए बात करते हैं, तो एक स्टेरेडियन जो होगा वह आपका रेडियन, यानी एक रेडियन के स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब उसमें क्या था, रेडियन केवल हम आर ले रहे थे, तो यहाँ पे एक रेडियन आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक रेडियन जो होगा वो आपका एक स्टेरेडियन होगा वह एक रेडियन के स्क्वायर के आपके बराबर होगा। चलिए आइए बात करते हैं, ये स्टेरेडियन हो गई। अब देखिए पूरक राशियां जो होती है ना दोस्तों, जो पूरक राशियां होती हैं ना, ये मात्रक विहीन होती हैं। ये क्या होती है, मात्रक विहीन होती है, यानी कि यूनिटलेस। ये क्या होती है, मात्रक विहीन होती है, यानी जो पूरक राशियां होती है वो मात्रक विहीन होती है, इनका कोई मात्रक नहीं होता है, इनको केवल कोण मापने के लिए ही हम यूज करते हैं, वो भी आपका स्टेरेडियन और एक आपका रेडियन में।
यानी रेडियन और स्टेरेडियन में ही हम इनका यूज करते हैं, और इनके मात्रक के रूप में भी हम इन्हीं का यूज करते हैं। क्या कर इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो फ्रेंड्स, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और जो भी हमारे व्यूअर्स चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स लॉट फ्रेंड्स।